बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक आत्मा को बेहद के विश्व परिवर्तक आत्मा को, विश्व कल्याणकारी आत्मा को, पुरानी दुनिया का परिवर्तन करने वाले ऐसी आत्मा को, पूरे मल्टीवर्स में परम शांति के संकल्प भरने वाले ऐसी विशेष आत्मा को, विशेष सेवाधारी आत्मा को, सेवाधारी माँ का जात प्यारो नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। तो दादाजी से जो कनेक्शन जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें दादाजी से बेहद की शक्तियाँ, बेहद की पावर अपनी आत्मा में भरनी है। आत्मा के अंदर जब बेहद की शक्ति आत्मा के चारों ओर फैलेगी तो उसी परम तत्वों की, परम प्रकाश की, परम तत्वों की नहीं, परम प्रकाश की जो शक्ति है, बेहद की बेहद के दादाजी के मूल स्थान की जो पावर है, उस पावर से हमारी आत्मा के अंदर चारों ओर परम प्रकाश भरेगा। और फिर वो परम प्रकाश हमारे स्थूल शरीर में भरेगा और हमारे चारों ओर एक लाइट का कार बनेगा। लाइट के कार की वाणी भी है, संदेश है, उसमें लाइट के कार में शायद 98 की अव्यक्त वाणी है, उसका संदेश में बोला हुआ है। तुम्हारे चारों ओर लाइट का कार होगा, उस कार में से अनंत शक्तियाँ, अनंत पावर निकलेगी और अनंत उसमें से किरणें निकलेगी। वो किरणें पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन कर देगी। और जो आत्मा ऐसा संकल्प करेगी, ऐसी पावरफुल बनेगी, उस आत्मा का अंत में जब समय आएगा तब वो व्यक्त से व्यक्त रूप धारण करने में उसको मदद मिलेगी। लेकिन अनुभूति तो अभी करनी है। अनुभूति होगी तब अंत में उसको हम प्रैक्टिकल में धारण कर सकेंगे। अगर अभी अनुभूति नहीं होगी तो अंत में प्रैक्टिकल में कैसे अनुभूति करेंगे? क्योंकि अब जो चल रहा है वो रियलाइजेशन कोर्स है, जो रोज़ बच्चों को सिखाती हूँ मैं। ये रियलाइजेशन कोर्स है, रियलाइज़ करने का। इसको रियलाइज़ करना है कि हमें ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे पावर आ रही है, ऐसे ऐसे ओरा बन रहा है, ऐसे ऐसे कार बन रहा है, ऐसे ऐसे किरणें फैल रही है और मल्टीवर्स में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे सोचना है। अब हम 5 संकल्प पढ़ेंगे परम शांति के और दादाजी से कनेक्शन जोड़ के। ऐसा हम सोचेंगे कि दादाजी से बेहद की शक्तियाँ मेरे आसपास पहले आत्मा में आती हैं, फिर मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। मेरे चारों ओर बेहद का प्रकाश है। उस प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पूरे मल्टीवर्स का परम प्रकाश में परिवर्तन हो चुका है। सारी आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं। सारे मल्टीवर्स में बेहद की परम महाशांति और हमारे संकल्पों से बेहद की मल्टीवर्स का जो परिवर्तन हो गया है, मुझे आत्मा को रियलाइज़ करना है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। दादाजी से पावर लेके मुझे धारण करनी है। उसी लाइट से मेरे ऊपर एक बहुत ही सुंदर
दादाजी के मस्तक से निकलकर एक बहुत तेज, बहुत पावरफुल, एक सफ़ेद पावर का शावर मेरे सिर के ऊपर आ रहा है और उसी पावर से मेरा सब कुछ परिवर्तन हो रहा है और दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे आसपास परम प्रकाश का महासागर है। मैं उस सागर में मछली की तरह उस सागर के अंदर मैं बैठी हूँ और मेरा जैसा वायुमंडल है वैसा ही मेरा शरीर है। जैसे 5 तत्वों की दुनिया में 5 तत्वों का शरीर है और परम प्रकाश की दुनिया में परम प्रकाश का शरीर है। तो परम प्रकाश के शरीर से बेहद के विश्व का कल्याण होगा। वो मेरा कल्याणकारी स्वरूप है और बाप का रूप धारण करना है। जो भी हो कोशिश करते रहो, कोशिश करना हमारा काम है। आगे बापू जी जाने, जो होगा अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, मगर हमें रियलाइज ज़रूर करना है क्योंकि अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। तो आप 5 संकल्प करो। बेहद की महाशांति है, 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 परम महाशांति। अब थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ मैं। आज बाप विदेश का सैर कर रहे थे। शहर में यही देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। भारतवासियों को आत्माएं, भारतवासी को देख बाप को तरस आता है। इतने ऊंचे कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों को छोड़ी हुई चीज़ों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं। कौन सी चीज़ें? ये स्थूल धन दौलत। पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीज़ों को अपनाने में ऐसे मस्त हैं भारतवासी, 9 लाख आत्माएं, जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए हैं। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते। कितना स्पष्ट लिखा है। विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर और पहुंच जाती है। बाप देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों को परखने की आँख बहुत तेज है। दूर से परखने की आँख द्वारा, अंधों द्वारा बाप ने देख लिया, बाप को देख लिया और पा लिया। और भारतवासी उनमें भी विशेष अब निवासियों पर ज़्यादा तरस आता है। कितनी अच्छी व्यक्तिवाणी है। जो पास होते भी परखने की आँख नहीं है। भारतवासियों पर जो आबू निवासी विशेष, उसमें भी आबू निवासियों पर तरस आता है। परखने की आँख नहीं है। परखने की आँख से अंधे रह गए। बोलो कितना स्पष्ट बोला है। अगर मैं कहूँगी तो बुरा लगेगा, लेकिन वाणी में लिखा है। ये 82 की व्यक्तवाणी है और 69 नंबर पेज है। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ही ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देखो, दूर क्या देखा है। आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नज़दीक होने के कारण विदेशियों से भी संपन्नता में भी, जैसे वृक्ष जब बड़ा होता है तो फल फूल सब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखने लगता है तब
फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। शांति का वातावरण रहे, फल फूल सूखने लग गए। अभी विदेश में भी सफलता मिल गई है। भारत रूपी मुख्य तना सूख गया है। भारत रूपी मना 9 लाख आत्माएं तने की हैं वो सूख गए हैं। परम शांति।